जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आज अपन किसी टॉपिक की क्लास लेकर नहीं आए हैं, लेकिन आज एक बहुत जरूरी मुद्दा जो है, जो सबके ज्यादा कमेंट आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, वो जो मेरे साथ जुड़े उन सभी साथियों के, सर मॉक टेस्ट में नंबर 70 72 75 ही बन पा रहे हैं, तो क्या वहां पर भी हमारे साथ ऐसा ही होगा? क्या वहां पर भी हम 2 4 5 नंबर से रह जाएंगे? सर प्लीज इसका कोई सॉल्यूशन कीजिए कि लगातार हमने 5 5 मॉक टेस्ट दे दिए, 10 10 दे दिए, लेकिन किसी भी मॉक टेस्ट में हम 82 नंबर से ऊपर नहीं जा पा रहे। सर ऐसा क्या सॉल्यूशन करें कि हम 82 नंबर से ऊपर जा पाए साथियों? तो साथियों, अगर आपके 70 65 75 80 नंबर तक बन रहे हैं और जिनके 80 से ऊपर भी बन रहे हैं और वो चाहते हैं कि 100 प्लस करें अपन, तो साथियों उनके लिए आज ये क्लास रहने वाली है। तो बस ये करना है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना साथियों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद जब भी मॉक टेस्ट देने बैठोगे, अभी अपने पास जो दिन है बचे हैं 8 से 10 दिन, साथियों जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो इस वीडियो को याद करोगे और जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब भी आपके माइंड में ये छवि बनेगी कि हाँ सर ने बताया तो था कि किस प्रकार से करना है। तो साथियों सबसे पहला तो यह है कि समय का विशेष ध्यान रखें। समय का विशेष ध्यान रखना है साथियों। आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलो आपका एग्जाम है 27 फरवरी को, 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर के 2.5 घंटे का पेपर होगा, तो 12:30 तक आपका एग्जाम है। तो साथियों आपको क्या करना है, 9 बजे सेंटर पे पहुंचोगे, 1 घंटा पहले 100% है, 1 घंटा पहले वो बुलाएंगे, 1 घंटा 9 बजे गेट बंद हो जाएंगे, इसी से अनुमान रहेगा साथियों। तो वो भी यही करने वाले। अभी आपने देखा होगा सब कुछ, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, आरएस के भी हो रहे हैं, सब में 1 घंटा पहले। तो आपको क्या करना है, जहां अभी घर पे बैठे हो तो घर पे भी यही काम करना है साथियों, कि अगर आपका एग्जाम 10 बजे से 12:30 है तो आप 10 से 12:30 ही टेस्ट दो। 12:30 से पहले 1 मिनट भी नहीं हिलना है साथियों, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं। फोन का नोटिफिकेशन जो हो रहे हैं इधर उधर आ रहे हैं उनको सबको नेग्लेक्ट करो। ऑनलाइन पेपर दे रहे हो तो नेग्लेक्ट करो उन सब नोटिफिकेशन को। आपको क्या करना, पूरा का पूरा समय लेना है साथियों। क्या लेना है, पूरा समय लेना है, एग्जैक्ट 150 मिनट 150 सवाल लेने हैं साथियों। तब दावे के साथ कह सकता हूं 5 नंबर का यही फर्क हो जाएगा। क्योंकि आप क्या करते हो साथियों, 1 घंटे का दिया, जल्दी जल्दी में दिया, सर हो गया हमारे 150 फ्री करो यार जल्दी, आप अगला कोई काम करेंगे, नोटिफिकेशन आ रहा है, वहां चलते हुए इंस्टाग्राम पे चलते, व्हाट्सएप पे चलते। साथियों वहां आप एग्जाम हॉल पे कहां जाओगे, वहां तो पूरे 150 मिनट आपको निकालनी है। तो आज ही अभी से क्या करना है, 150 मिनट, चाहे आपको पेपर में नहीं आ रहा है लेकिन 150 मिनट गुजारना है। आप ये सोचते नहीं आ रहे यार छोड़ दो, जल्दी जल्दी भर दो, क्या करना होगा जो देखा जाएगा, वहां आपकी ये सोच नहीं रहेगी। वहां आप क्या करोगे, मेरे पास अभी 1 घंटा है, मेरे पास ये 40 सवाल ऐसे हैं जो मेरे से नहीं हो रहे, तो मैं 40 में कम से कम 2 2 बार पढ़ू, 3 3 बार पढ़ू, तो इस 40 में से मेरा आराम से 10 से 15 सवाल सही हो सकते हैं। तो वहां पर ऐसा ही होगा साथियों। यहां पर आप जल्दबाजी करते हो, वो जल्दबाजी वहां पर नहीं होगी। तो अभी से क्या करना, मॉक टेस्ट देते समय समय का विशेष ध्यान रखें साथियों। समय क्या करना, समय का विशेष ध्यान रखना है। समय आपको क्या करना है साथियों, पूरा देना है, पूरा देना है 150 मिनट, पूरे 150 मिनट देने और पूरे 150 सवाल करने हैं। कई बार आप ये होता है, आप मॉक टेस्ट में दे रहे हैं, सर पीछे गणित के सवाल छोड़ दिए मैंने, लेवल फर्स्ट गणित आती नहीं, छोड़ दिए। अरे साथियों भरो तो सही, कुछ तो भरोगे तो नंबर तो मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं भरे, ध्यान रखना 150 में से अगर खाली छोड़ दिए वहां पे, साथियों कॉपी चेक नहीं होगी। अगर 10% से ज्यादा, 15 नंबर से ज्यादा खाली छोड़ दिए तो करना क्या है, अगर नहीं आ रहा तो सभी में एक जैसी सीरीज भर दो, सभी में क्या भर दो, बी भर दो या सभी में सी भर दो, लेकिन करने जरूर है साथियों। उसके बाद है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव रहना साथियों, आपको क्या करेंगे, बी पॉजिटिव रहना, करना क्या है, बस माइंड में थिंकिंग रखना है कि अपना 100% होगा। 1% भी चांस नेगेटिव का नहीं आना चाहिए। 1% का जो थॉट होता है नहीं होना चाहिए माइंड में कि मेरा नहीं होगा। आपके सुबह उठते सोते, शाम को सोते जागते, पढ़ते समय हर एक माइंड में ये होना चाहिए कि मेरा 100 प्लस 100% है। कोई माइकल लाल मेरे 100 प्लस नहीं रोक सकता, रोक के दिखाए एग्जाम में, मैं देख के दिखाऊंगा और मैं दूंगा और रिजल्ट दिखाऊंगा लोगों को कि मेरे 100 प्लस नंबर है। चाहे आपके अभी मॉक टेस्ट में 75 आ रहे हैं, अगर इस प्रकार की सोच रखोगे ना साथियों, तो आपके 100 प्लस 100% होंगे। क्या होंगे, 100% 100 प्लस नंबर आ जाएंगे। और ये दावे के साथ है, आप मॉक टेस्ट देके देख लेना आज के बाद। एक ये रखना है कि मेरा 100% होगा और उसके बाद में 150 के 150 अटेंड करने हैं और 150 के 150 मिनट पूरे लेने हैं साथियों। 5 सवाल का यहीं पे फर्क हो जाएगा। अगर पॉजिटिव थिंकिंग रही, लास्ट में मैंने लिखा भी थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचोगे, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो 5 से 10 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे साथियों। बस करना क्या है, आपको खुद को टीचर मानना है, खुद को टीचर मानते हुए करना है कि मैं टीचर हूं, गवर्नमेंट टीचर हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। बस प्रश्नों को अपने अनुसार करना है। एक स्टूडेंट को कम मानना है आपको, बच्चों को, खुद को बच्चा कम मानना है, मानना तो है साथियों, कम मानते हुए करना है। एज ए टीचर ज्यादा मानते हुए सवाल करना है कि अगर आप टीचर हो तो आप क्या करोगे, आप टीचर हो तो आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे। साथियों यहां पर बात करें तो भाषा का ध्यान रखना, भाषा का ध्यान रखें। भाषा, कई बार वहां जब पेपर में बैठोगे
तो भाषा फर्स्ट के अंदर आपके अगर एडमिट कार्ड रहेगा उसमें होगी साफ साफ भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा सेकंड संस्कृत। तो आपको वहां पर भी यही काम करना साथियों। भाषा फर्स्ट हिंदी जो रहेगी आपकी, हिंदी जो रहेगी कहां से कहां तक रहेगी साथियों, 31 से 60 नंबर भाषा फर्स्ट लिखा होगा, भाषा फर्स्ट, उसके आगे हिंदी। तो ये काम वहां पर भी करना है। यहां पर तो हो सकता है आप ऑनलाइन दे रहे हो तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि आप भाषा फर्स्ट हिंदी है, सेकंड संस्कृत है तो ठीक है, वरना इंग्लिश है, तीन ही भाषा है। वहां गुजराती, सिंधी वगैरह सब भाषाओं में होगा साथियों सवाल। हिंदी के बाद अगर भाषा आप जाओगे कम से कम 7-8 पेज बाद में जाना है आपको, भाषा सेकंड लिखा जाएगा वहां पे। भाषा सेकंड हो तो पहले हिंदी रहेगी, फिर इंग्लिश रहेगी, फिर संस्कृत है तो संस्कृत लेनी है। और वो प्रश्न रहेंगे साथियों आपके 61 से 90 तक। और इनमें 15-15 ग्रामर के, 15-15 आपके टीचिंग मेथड के रहेंगे साथियों भाषा का। एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलना चाहता है साथियों। एग्जामिनर क्या करता है, आपके दिमाग से खेलता है। वो कम से कम 30 सवाल, कम से कम 30 सवाल ऐसे देगा जो आपकी सोच पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार का सोचते हो। अगर आप पॉजिटिव सोच रख करके चलोगे ना साथियों तो वो प्रश्न 30 में से 100% 20 सवाल आप आराम से सही कर दोगे। और वो 30 सवाल आपको किसी भी नोट्स में नहीं मिलेंगे साथियों, ये भी ध्यान रखना। अगर साइकोलॉजी आप किसी भी टीचर की पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी के अधिकतम 20 सवाल आ सकते हैं आपके नोट्स में से एज इट इज। 10 सवाल जो रहेंगे वो समझ के ऊपर आधारित रहेंगे, उन नोट्स के किस लैंग्वेज में है, कैसी आपकी सोच है, कैसी अप्रोच है, उस पर आधारित आएंगे साथियों। पूरे के पूरे 30 सवाल वहां पे नहीं आने वाले किसी भी नोट से, चाहे आप हिंदी का पढ़ रहे हो, चाहे टीचिंग मेथड किसी की भी पढ़ लो। लेकिन उससे अगर टीचर की शैली अच्छी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आपकी समझने की शैली अच्छी है, आपका विचार करने का मानसिक संतुलन सही है, मानसिक विचार आपका सोच उच्च है, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अगर उत्तर दोगे तो वहां पर वो जो 30 सवाल है वो मायने रखेंगे और 20 प्लस आराम से सही कर दोगे साथियों। जो सब्जेक्ट अच्छा हो उस पर पकड़ करो। जो सब्जेक्ट अच्छा है ना आपका, अगर मान के चलो जो साइकोलॉजी आपकी अच्छी नहीं है और आपने स्टार्टिंग में साइकोलॉजी खोल ली, आपने पहला सवाल खोला साइकोलॉजी का, नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, चौथा हो सकता है, पांचवा नहीं आ रहा, अरे यार ये तो क्या हो गया, पेपर आपका कहता है ना दिमाग हिल जाएगा, पूरा दिमाग हिल जाएगा और वहां पे पेपर खराब होने की संभावना रहेगी साथियों। तो आपको पहले वही सब्जेक्ट उठाना जो आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी हिंदी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी सब्जेक्ट उठाओ पहले। अगर आपका सब्जेक्ट ईवीएस या मैथ्स या फिर आपकी साइंस मैथ्स या फिर एसएसटी स्ट्रॉन्ग है तो वो सब्जेक्ट उठाओ साथियों। पहले पहली प्रायोरिटी हमेशा अपने बेस्ट सब्जेक्ट को देनी है। उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव बिल्ड होगा आपके अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं, क्योंकि आपकी शुरुआत के अगर सवाल सही हो जाए तो फिर आगे रास्ता अपने आप साथियों सही होता जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत में ही रास्ते में कांटे बिछा दिए जाए तो वो क्या होगा, बाद में दिक्कत देंगे साथियों। आने वाले जो सही सवाल होंगे वो भी आपसे गलत हो जाएंगे, क्योंकि माइंड में क्या हो गया, एक आपके बर्डन हो गया है, क्योंकि वो बर्डन इस प्रकार का होगा, पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, उसी सब्जेक्ट को पहली प्रायोरिटी देनी है जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आ रहा है। 2 से 3 बार पढ़ना साथियों। ये किनको पढ़ना 2 से 3 बार, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड के वो सवाल जो समझ के ऊपर आधारित है। मान के चलो मैं जो सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं हमेशा 2 सवालों का, उसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करता हूं मैं क्या शब्द वो कहना चाह रहा है, कहां पर कोई कमी है क्या, इसका मतलब यही क्यों निकला। इसका मतलब आपको क्या करना है, उन शब्दों का विश्लेषण करना है, उन पूरे के पूरे प्रश्नों का विश्लेषण करना। एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा। जब 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रश्न क्या कहना चाहता है। और जैसे ही पता चला क्या कहना चाहता है साथियों, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको पता नहीं चल पाए तो साथियों क्रॉस मेथड होता है। क्रॉस मेथड होता है कि क्रॉस मेथड कौन सा अपनाए कि जो आप वहां पर एकदम सही पे पहुंच सके। तो क्रॉस मेथड का मतलब होता है साथियों 4 ऑप्शन रहेंगे आपके। जैसे ही प्रश्न देखा आपको लग गया यार पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो काट दो ऑप्शन को। फिर आपको लगा कि यार शायद चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा इसमें, तो चौथे ऑप्शन को भी आपने काट दिया। फिर बचे आपके पास 2 ऑप्शन बी और सी। बी और सी में आपका तुक्का लगाओगे तो उसके चांस ज्यादा रहेंगे। एक तो प्रोबेबिलिटी थी पहले की 25% चांस था सही होने का, फिर 50% चांस हो गया सही होने का। अब साथियों क्या हो गया, 50%, 2 में से एक सही करना, 50% या तो हाँ या ना। जो प्रोबेबिलिटी होती है, सिक्के को एक बार उछालते हो आप तो क्या, या तो चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी या पट आने की प्रायिकता 1/2 होगी। उसी प्रकार से 50% चांस रहेगा आपका कि सवाल सही होने का। तो क्रॉस मेथड भी बहुत ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है साथियों। फिर एक क्रॉस मेथड हो गया। इसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन। आपने कभी कभार कैसा होता है कि यार सर इसका सवाल का मेरे को लगता है यही उत्तर होगा, इसका उत्तर बी ही होगा, मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, मैंने कहीं ना कहीं ऐसा विचार आ रहा है कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो साथियों वो जो विचार आता है ना वो 100% सही होता है साथियों।
वो विचार आपका जो आता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, मस्तिष्क में पीछे की तरफ वो है आपके अचेतन मन में, लेकिन आपने क्या करा, उसको रिवीजन नहीं करा साथियों, रिवीजन नहीं करा, इसलिए वो अचेतन मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ है। आप कहते हो ना, कई बार आपकी से कोई मिलने आता है, जब मिलने आता है तो आप उसकी शक्ल देख के कहते हैं यार देखा हुआ तो लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपके अचेतन मन में जा चुका है। बार बार वो चेतन और अचेतन वाली जो अवस्थाएं होती है ना, उसमें वो क्या करता है, आपको लगता है कि सर ये हो सकता है, इसका नाम ये तो है, ये होगा क्या, फिर वो पूछते हैं सर आपका नाम यही है क्या, फिर वो कहता हाँ यही है, अरे यार मेरे को लग रहा था, कंफर्म तो नहीं था। तो वो जो लग रहा है कंफर्म ही होगा ना, वो लग रहा है वो 100% सही होता है साथियों। तो फर्स्ट इंप्रेशन को क्या देना, आपको प्रायोरिटी देनी है साथियों, और अपने आप को टीचर मानते हुए हर एक सवाल को करना है। जब आप अपने आप को टीचर मानोगे साथियों, तो आपका सवाल सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। और अगर ये जो नियम फॉलो करते हो ना आप, पहले बात समय का विशेष ध्यान रखना, वहां एग्जाम हॉल में पहुंचने का भी सबसे बड़ी अगर बात है साथियों, तो जैसे कि मान के चलो कल सुबह अगर आपका एग्जाम है, तो आज शाम को ही वहां पे व्यवस्था करो कि आज शाम को ही वहां पहुंच जाओ आप। फिर अपना सेंटर वगैरह देखा, फिर सेंटर वगैरह मान के चलो 8 बजे से एंट्री है, 9 बजे तक एंट्री रहेगी, 9 बजे बाद नहीं होगी साथियों। तो आपको कोशिश करनी है कि मुझे 8 बजे के हिसाब से पहुंचना है, कि 8 बजे ही मेरा गेट बंद होगा, मुझे 8 बजे से पहले पहले पहुंचना है। आप वहां जाकर के आराम से जो आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह वो पढ़ सकते हो साथियों, लेकिन आपको क्या करना है, वहीं पर 8 बजे से पहले पहुंच जाना है साथियों। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर वहां पे अगर आप 9 का लेकर के चलोगे साथियों, कई बार ऐसी दुविधाएं आ जाती है कि अपन और भी लेट हो जाते हैं, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया, हो सकता है कोई ऐसी आपदा आ गई, तो उससे बचने के लिए आपको कोशिश करना है कि 8 बजे पहले ही पहुंच जाए। जब वो 1 घंटे पहले गेट बंद करोगे तो आप 2 घंटे पहले वहां पर पहुंचो, फिर वहां जाकर आप रिलैक्स मोड में पढ़ सकते हो साथियों। और वहां पर एग्जाम हॉल में जब बैठो तो रिलैक्स होकर के, अगले वाले को, जो आस पड़ोस वाले बच्चे, उनको लगना चाहिए कि हाँ इस बंदे ने तैयारी करी है, और इसका पॉजिटिव अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हाँ मेरा आराम से 100% होगा। जब वो पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आप टेबल पर बैठोगे, तो मैं कह सकता हूँ टेबल से जब उठोगे तो आप 100 नंबर लेकर के उठेंगे साथियों, क्योंकि आपकी थिंकिंग क्या है, पॉजिटिव होगी। और ये थिंकिंग पॉजिटिव अगर रखोगे तो 20 नंबर का फर्क आप एग्जाम में देख सकते हो। आज से पहले जो मॉक टेस्ट दे रहे हो वो, और आज के बाद अगर मॉक टेस्ट दे रहे वो, उनमें भी रात दिन का फर्क हो जाएगा साथियों। क्योंकि मॉक टेस्ट के साथ साथ अगर थिंकिंग पॉजिटिव रखोगे, बी पॉजिटिव होंगे, तो सब के सब पास होंगे साथियों, ये भी ध्यान रखना। अभी देख रहे हो ना ग्रेजुएशन वगैरह वाले जो रिजल्ट आ रहे हैं, सीईटी वाले 70-70% पास हो रहे हैं, 80-80% छात्र पास हो रहे हैं। तो वही ऐसा होगा आने वाले समय में, रीट पात्रता में भी ऐसा ही होगा साथियों। पात्रता के लिए क्या कर रहा है, 82 नंबर ही तो लेकर आने, अरे बिल्कुल इजी है साथियों, बिल्कुल सरल रहेगा, आप भी आराम से पात्रता कर सकते हो। वही काम आपको करना, बस क्या करना है, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सही सोचो, अच्छा सोचो, और हमेशा ऐसा सोचो कि बस अपने आप को ऊपर रखो, सर्वोपरि। अगर आपको लग रहा, अगर 1% भी नेगेटिविटी आती है तो उसको निकालो साइड में। जो 10 दिन बचे हैं, रात दिन एक कर दो, बस ये सोचो कि 27 को पात्रता पास करके ही उठना है, चाहे शादी हो, आस पड़ोस में कुछ भी हो, कैसा भी काम हो, नहीं जाना तो नहीं जाना। बस अपने आप को लॉकडाउन में जैसा एकांतवास में किया था वैसा एकांतवास में कर लो, और एक मॉडल पेपर जरूर दे लो साथियों। और साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड अगर टफ लग रही है तो हमने हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स की वीडियो डाल रखे, हर एक टॉपिक को 10-10 मिनट का बनाया, एनसीएफ हो चाहे एनईपी 2020 हो चाहे आरटी 2009 हो साथियों, हर एक टॉपिक को अपन ने 20-20 10-10 मिनट के बनाए हैं। शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करिए, पूरी साइकोलॉजी विस्तार से करवाई है शॉर्ट नोट्स के द्वारा, और टीचिंग मेथड का एक एक टॉपिक लिया। उसके अलावा हर टॉपिक, हर चैप्टर में ऐसे कौन कौन से सवाल बनेंगे वो भी अपन ने उठाए हैं साथियों, तो वो भी देखने के लिए प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हो साथियों। साथियों अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, जो तरीका पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, और ये फॉलो जरूर करना इस तरीको को अगर आप देख करके देखोगे ना साथियों, आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ सर हमारे नंबर तो बड़े हैं। और आपका कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको तुरंत विद इन 1 मिनट में हर एक बात का जवाब दिया जाता है साथियों, हर एक मिनट का जवाब दिया जाएगा साथियों। अंत में एक सवाल पूछ लेता हूं मैं, वो सवाल आपको क्या करना है साथियों, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है साथियों। क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। तो आपके लिए ये सवाल इस प्रकार से है कि आपके, अगर मैं कहूं वेलेंटाइन डे ने, वेलेंटाइन जो डे है उसने आदर्श काल कहा था, किसको कहा था, आदर्श काल किसको कहा था, वेलेंटाइन ने। वेलेंटाइन ने बाल्यावस्था को आदर्श काल कहा है, किशोर अवस्था को आदर्श काल कहा है, या शैशव अवस्था को आदर्श काल कहा है, या फिर आपके प्रौढ़ावस्था को आदर्श काल कहा है। इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। तो साथियों इसी प्रकार के क्लास के लिए बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में, टॉप मोस्ट और अपन शॉर्ट क्लासेस लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।